आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। कहा जाता है कि अवतल दर्पण के द्वारा बने 6 के 6 प्रतिबिंब के बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा एकदम अच्छे तरीके से आरेख विधि के द्वारा, आकृति के द्वारा तथा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है तथा वस्तु की स्थिति किस प्रकार से होती है, पूरा का पूरा आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा बता दिया गया है। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उस वीडियो को अपलोड किया गया है, आप लोग उसमें जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। ठीक है क्या, अवतल दर्पण का मुख्य रूप से उपयोग क्या है? बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। इसको समझने के लिए सब सिंपल सा ये बात समझिए कि हमारा क्या इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। छोटे हमारा दूसरा क्या है, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आँख, दांत, कान, गले इत्यादि में निरीक्षण करने में किया जाता है। कहा जाता है कि दाढ़ी बनाने में तथा डॉक्टर अपने चिकित्सक में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। आगे क्या है, सौर भट्टी। सौर भट्टी में क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है हमारा सौर भट्टी। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को क्या जाता है, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में क्या जाता है, इधर क्या हमारा ये सूर्य की किरणें, इस इतनी बड़ी भट्टी लगी रहती है, ये सूर्य की किरणों को क्या कहता है हमारा एकत्रित करता है। और इसी के सामने यहाँ पे क्या होता है हमारा ये भट्टी लगी रहती है, जिसके कारण क्या ये जो परावर्तित किरणें होती है ये इसी के ताप के कारण क्या होता है, ये आसानी से यहाँ का जो हमारा क्या होता है जो किरणें होती है एकत्र होती है, इसी को क्या है हमारा केंद्रित की होती है और केंद्रित होने के कारण वो भोजन आसानी से पक जाता है, जिसको कहा जाता है सौर भट्टियाँ कहा जाता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के शैडो में किया जाता है, जिससे थोड़े स्थानों को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। कहा जा सकता है एक छोटे से बल्ब क्या कहता है अधिक से अधिक प्रकाश को क्या कहता है उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार से किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए क्या हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड दर्पणों के रूप में किया जाता है, जिससे पीछे की ओर के काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे पड़ता है। दूसरा हमारा क्या कहा जाता है कि यातायात के साधनों में किसका इस्तेमाल किया जाता है, हमारा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गली या बाजारों में लगे हुए लैंपों में कहा जाता है कि लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिसे लैंप का प्रकाश अवसारी किरण पुंज के रूप में किया जाता है, जिसे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गलियों में द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच में अंतर को समझना है तो सिंपल सा इसका एक ट्रिक है। क्या होता है देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है 1 2 3 4, ये क्या होता है 3 4 अक्षरों से बना हुआ है। उत्तल दर्पण कहते हैं 1 2 3 अक्षर से बना हुआ है। तो कहा जाएगा कि अगर किसी दृश्य को देखना है तो क्या जगह, अगर वो छोटा होता है क्या होता है हमारा बहुत ही छोटा होता है तो ये अवतल नंबर क्या, अवतल उत्तल से बड़ा अक्षर होता है, तो हमेशा छोटे से बड़े में देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, अवतल दर्पण। इसका इस्तेमाल हम देखिए डॉक्टर जो करते हैं या दाढ़ी बनाने वाले जो नहीं करता है क्या जाता हमारा। अब देखिए, अब इसमें जो डॉक्टर कान आँख कान में किया जाता है इसके इस्तेमाल, तो कहा जाएगा कान में या आँख में या नाक में जो छोटे छोटे दृश्य होता है इसको क्या करना है और बड़ा करके दिखना है। और बड़ा करने के लिए क्या जाएगा हमारा अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात आ जाए कि उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, देखिए छोटा है तो कहा जाएगा कि बड़े दृश्य को क्या हो जाएगा हमारा, बड़े दृश्य को जब छोटा कर कर दिखाना है तो उस समय हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपको यातायात में। क्या जाएगा हमारा यातायात में, कैसे, अगर मान लीजिए एक कार है, कार में हमारा क्या होता है एक छोटा सा आपका क्या होगा शीशा लग रहता है, जिसको कहा जाता है कि यातायात का शीशा या पीछे साइड साइड मिरर कहा जाता है। जब साइड में लगा हुआ मिरर तो अब बड़े बड़े विशाल विशाल ट्रक हो, बस हो, गाड़ी हो या पेड़ हो या घर हो या मकान, इन सबों को एक छोटे से दर्पण में हम आसानी से क्या कहते हैं
देख लेते हैं तो कहा जाता है कि बड़े दृश्य को क्या करना है, छोटा दिखाना है, तो उस समय इस्तेमाल किसका करेंगे हम, उत्तल दर्पण का करते हैं। इस प्रकार से आपका उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में जो कन्फ्यूजन है आपका क्या होगा, ये क्लियर हो गया। हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए तथा लाइक करिए तथा अपन इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।